हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। आपको पता है ना नेक्स्ट वीडियो क्या है? तो ये जो है आपका स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी है, इसका पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करने वाले हैं, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में और सबसे बेहतर तरीका में, एकदम आसान बिहारी तगड़ा लैंग्वेज में। ठीक बा? अगर तोहनी के भाई समझ में ना आई तो कमेंट और लाइक तो करबे करवा लो जब समझ में आई तब, लेकिन पहले ना लास्ट में करिए लो। जब समझ में ना आई तो भाई कमेंट जरूर करके पूछ लिया लो। चलो तो वीडियो के स्टार्ट कर ली। पार्ट 1 हमने के ऑलरेडी 25 तक ले कर ले जा। आज हमने के क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर ले, 26 से लेके 52 तक कर ले। ठीक बा? इनमें कोनो क्वेश्चन अगर गड़बड़ी बुझाई तो जरूर कमेंट करके पूछिए लो। ठीक बा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है कि 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा इसमें आरेख जो होता है उसका हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी अगर आपका माध्यक है उसका निर्धारण हो जाता है, इसका माध्यक का हो जाता है, बहुलक का हो जाता है, ठीक ना। लेकिन माध्य जो होता है ना, माध्य जो होता है उसका हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या आरेख पर नहीं बना सकते हैं। बीच का है तो बीच का कहाँ, किसी का बीच कंफर्म पता चलेगा जी? इसीलिए इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं निर्धारण कर सकते हैं, किसी भी आरेख पर इसको खींच नहीं सकते हैं। ठीक ना? बस यही चीज है। क्योंकि अगर हम मान के चलिए कि अगर कहें कि 2 का आधा निकालना है तो आप निकाल दीजिएगा, अरे 1 हो गया, इसका भी तो आधा हो जाएगा। माध्य का कोनो अंत है हो? माइक्रो में माइक्रो निकाल सकते हैं, लेकिन बहुलक जो बहुत बार दिखे उसका हो जाएगा। माध्यिका यानी इसको निकाल सकते हैं, उसको दंड आरेख पर बता सकते हैं, लेकिन माध्यिका का नहीं। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। बाबू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे ले बस 27, एकदम बढ़िया क्वेश्चन बेटे। कहत टेका की संख्या देले बेटे एन और एक बताओ कि माध्य का हो, यानी माध्य बताना है। वो कौन संख्या है? तो प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या का माध्य आप लोग को पता है क्या होता है? तो प्राकृत संख्या का माध्य हम लोग निकालते हैं अगर संख्याएं कैसी हो तो एन तक जा रही हो। तो एन तक जा रही हो तो उसको निकालना माध्य बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर अगर एन तक जा रही है तो इसका माध्य निकालना n+1 बटा के 2 कर दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। देखिए इसमें फॉर्मूला कौन दे रखा है? तो कहिए 127 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है, हम उसको टिक आउट करके आगे बढ़ चलेंगे। लेकिन देख लीजिएगा वह प्राकृत संख्या हो, 1 से स्टार्ट हो, एकदम प्राकृत संख्या, ठीक ना, उसके लिए हम लोग ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं और यही इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे 28 नंबर क्वेश्चन, ये जो है ना एकदम देख करके टिक आउट करके वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला का जवाब फॉर्मूला ही होगा। ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता बंटन में बाहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में किसका निर्धारण किया जा सकता है, यानी इसमें कौन है जिसका निर्धारण किया जा सकता है? तो आयत चित्र द्वारा, इसके द्वारा। तो कहिएगा सर डी नंबर ऑप्शन, आयत चित्र जो होगा ना, आयत चित्र द्वारा इसका निर्धारण किया जा सकता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप क्या कर सकते हैं, ये इसका टिक आउट करके जा सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या रहा है कि चरों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले संख्या क्या कहलाता है? तो अगर बीच वाला संख्या जो आता है उसको क्या कहते हैं? आपको तो बहुत बढ़िया से पता होगा। यानी संख्या को क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में सजाते हैं और उसके बाद बीच वाला को क्या कहते हैं? तो कहिएगा सर इसको तो हम लोग कई बार पढ़ लिए हैं, माध्यक कहते हैं। माध्यक कहते हैं या माध्यिका कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं, ठीक ना, माध्यिका भी कहते हैं। माध्यक या माध्य नहीं, माध्यक या माध्यिका कहते हैं, मीन्स कहते हैं, ठीक ना। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसको टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिया गया है डाटा है, डाटा क्या है? तो 2 है, 5 है, 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 3 है, 6 है। इसमें बताइए बहुलक कौन है? तो हम आपसे फर्स्ट वीडियो में ही बता चुके थे, जो बहुत बार लौके उसी को बहुलक, अन्ना बतेबो तो बारह बहु के, ठीक बा। तो बहुत बार लोग कह ही रहा है, यानी इसका 3 आंसर होगा। आप टिक आउट करिए,
या इसी पर थापा मार के चल जाइए, आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक ना। इसका सही जवाब क्या होगा तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन जम गइल बा। कहत वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो आप बताइए वर्ग चिन्ह अगर हमको निकालना है तो उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा अब बता के 2 लगा दो, इहे न होला हो। तो कहो भाई हमर इहे होला। तो एक के बताओ कितना आसानी क्वेश्चन से पूछ ले बटे 31 के, 31 के टिके ना कर पाओ। अब एथी कौची कह रहा है, इसमें कह रहा है जो आपका बारंबारता मतलब जो भी वर्ग अंतराल है तो ये है, तो यही ना होगा, इसी को जोड़ के यानी उच्चतम सीमा है और न्यूनतम सीमा है, तो a प्लस बी अब बटा के 2 लगा दो, आंसर हो गई। यही ना होता है वर्ग चिन्ह यही होता है, उच्चतम सीमा प्लस के न्यूनतम सीमा बटे के 2 सटे के तब जाके ओकर आंसर आवे के। ठीक है बाबू हमार अगला क्वेश्चन देखो, दिले बेटे स्क्रीन पर कहते 2 बा 4 बा 6 बा 5 बा 4 बा 6 बा 3 बा 4 बा। इसमें पूछल का है तो कह रहा बहुलक बताइए। हमरा लिखे के मोटिव ये रहला जन बहुत बार लोग के आन्हरो आदमी आई है तेरे टोया या कोई एक बेर 2 बेर 3 बेर, ये 3 बेर लिखाइल बा, 2 बेर लिखल बा, तो सबसे ज्यादा कौन लौकल तो 4 लौकल, तो 4 का आंसर होई। बहुलक जो लौका वही आंसर हो जाएगा, ये छौका। ठीक ना। देख बहु अगला क्वेश्चन 33 नंबर, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दे रखा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक ना। 4 लगातार विषम संख्या के निकाले के, 4 लगातार विषम संख्या क्या होता है, तो आप कहिएगा सर इसमें तो कुछ हो सकता है। तो मान के चलिए अगर विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम होगा, तो कहेगा हाँ सर, लेकिन अगर हम x को विषम मानते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम सम जोड़ते जाएंगे तो अब तो विषम प्राप्त होगा ना ससुरा। तो कहेगा हाँ सर, तो मान के चलिए पहल का विषम हई हो गया, दूसर का विषम हई हो गया, और तीसर का विषम हई हो गया, और चौथ का विषम हई हो गया। कएगो को विषम के बात कहले बा तो विषम कहते कएगो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, आ 4 गो बाटे तो 4 गो से भागो होई। आई कोची निकाले के कहले बा बाबू हमार, तो माध्य कहले बा। ठीक बा, तो माध्य के वैल्यू कहते 6 बानी। ठीक बा, 6 बानी तो 6 गो रहो, का दिक्कत बा। ठीक बा, एकरा के जोड़ा 1 2 3 4 गो x 4x, हई देखो हई जोड़ा 6 4 10 2 12 या बटा के 4 ना, 12 या बटा के 4 हेकरा के हेकरा से गुना कर ले तो 6 चौका 24, आ ओकरा बाद में देखो हेतरे बाटे देले बाटे एकरा के देख हे हेने सटल बा, हेने आ जाई तो का हो जाई, तो कैसे हेने सटल बा तो हेने आके घटल बा, कैसे कि हेने सटल बा यानी जुटल बा तो हेने आके घट जाई। ठीक बा, ओकरा बाद में हेकर ये बताओ 24 में से जब 12 को चल जाई तो 12 गो न बची, आ ओकरा बाद में हेकरा हेने गुना में बाटे, हेने आई तो अभागा ई भागा में हो जाए। ठीक बा, तो 3 यानी x के वैल्यू का आ गई, तो कहीं सर 12 सुंदर आंसर आ गई हो। कौची आइल बा, तो 3 आइल बा, लेकिन ये आंसर ना हो। सबसे बड़का संख्या कहता सबसे बड़का आइए नहीं बा, एकरा में देखो x प्लस 6, तो x के वैल्यू 3 आ 6 रहल, तो 6 3 का होई, तो 6 3 9 3 यानी 6 और 3 कितना, तो 103 ना, 103 ना, ई का होई 9 होई, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिले बटे 33 के ऑप्शन नंबर बी के टिक आउट करके हमने के आगे बढ़ चलल है, 9 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 दे रखा है, स्क्रीन पे दबा के देखिए और बनाइए। कह रहा है कि बहुलक बताना है, इसमें कौन सी बताना है बाबू, कि तथा इतना इतना का बहुलक हो सकता है। यानी आपका आंसर क्या दिया है, तो 6 है 4 है 3 है 6 है 4 है 3 है 4 है 6 है और 5 है तथा x है। ठीक है, और इसमें इसका बहुलक के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए ना, हई है 3 गो है, हई हो इहो 3 गो है, यानी हई देख रहे हैं तो 2 गो, तो बिल्कुल नहीं होगा, हई तो बिल्कुल नहीं होगा। हई x जो है या तो चाहे तो क्या हो सकता है, इसमें सट जाए
या इसमें सट जाए, यानी दोनों बराबर बराबर है तो दोनों में हो सकता है। तो ऐसी क्वेश्चन की संख्या संभावना क्या हो सकती है, ये चीज हम लोग को देखना है। तो 34 नंबर में देखिए ऑप्शनों आपका वैसे ही बना दिया है। क्या बना दिया है, या तो 4 और ना तो 6। ऑप्शन नंबर किसमें कह रहा है, अब दोनों तो कभी हो नहीं सकता है, या होगा ये या तो ये दोनों आराम से हो सकता है। यानी अगर x की जगह 6 रखेंगे तो 6 हो जाएगा और इसको रखेंगे तो इसका हो जाएगा, यानी 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो 34 का बी नंबर को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। यानी दोनों हो सकता है, दोनों हमारा क्या हो सकता है, माध्य हो सकता है, दोनों सेम हो सकता है, क्योंकि x की जगह पे कुछ हो सकता है, ठीक ना। इसमें दो ऑप्शन दो बार दे दिया है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में दिया है दोनों, बस पहले का जो ऑप्शन आता है उसी को मारते हैं, अगला को नहीं मारते हैं। कहा जाता है कि हमको अगर यहाँ से कहीं जाना है तो जो पहला एक्सीडेंट होगा वही हमको याद रहेगा, आगे पता ना क्या होगा, ठीक ना। उसी से लोग भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, तो आगे कहाँ से कुछ कर जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर आपके स्क्रीन पे, हुड़ दबंग वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है, और बहुत ही इजी सटीक आंसर इसका होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा फिर आप कर नहीं पाइएगा। वो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, तो उसके लिए आपको फर्स्ट वाला वीडियो देखना जरूरी है, और फर्स्ट वाला वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा उससे, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, यानी सम प्राकृत संख्या, और सम प्राकृत संख्याओं का माध्य के लिए हम बात करें, अगर सम प्राकृत संख्या दिया हो तो उसका होता है n इंटू 1 प्लस n बटे का n, और ये n क्या होता है, तो जितनी संख्याएं होती है यानी वही, यानी 10 जो बात कर रहा है वही होता है। इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब हमारा 10n प्लस 1, यानी ऐसे क्वेश्चन जो भी रहेगा यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए, यानी अगर हमको तोरण खींचना है तो वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो कहिएगा सर ये तो अपवर्जी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, तोरण खींच सकते हैं, नहीं तो सेम सेम रहेगा तो कहाँ से तोरण खींचाएगा। अपवर्जी होगा तो आराम से हम क्या कर लेंगे, तोरण खींच लेंगे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, माध्य x है, माध्यिका y है, बहुलक z है, तो बीच में संबंध बताइए। तो आपको बहुलक बराबर z दिया है तो z लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद 3 गुने देखिए माध्यिका क्या दिया है, तो कहिएगा सर माध्यिका है y, तो y लिख दीजिए, और उसके बाद माइनस 2 गुना के x लिख दीजिए। अभी जहां लिखल है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर कहाँ दे रखा है, और इसको हम संबंधित कर सकते हैं और इसी प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ दे रखा है, तो कहिएगा सर 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कहाँ दे रखा है, तो उसको छटका आउट करके दिया है क्या, तो कहिएगा सर बी नंबर ऑप्शन में हम देख सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन में क्या है, तो कहिएगा सर बी नंबर ऑप्शन में ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, इसी को हम लोग टिक आउट करके आसानी से जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका संबंध हम देखेंगे कि कैसे दे रखा है। तो बी नंबर ऑप्शन में आपका देखिए कितना घन चक्कर कर दिया है, दोनों तरफ x जोड़ा है, दोनों तरफ x जोड़ेंगे तो क्या हो, दोनों तरफ x घटाया है तो इधर भी x घटा देते हैं और उधर भी क्या करते हैं, x घटा देते हैं। 2x ये है, एक x और घट गया, तो ये तो आपका सही रहने दिया है, और इधर क्या हो गया है, देखिए इतना कर दिया है, 2 गो x और माइनस 1 गो x हो जाएगा 3 गो x, ठीक है। और उसके ये सभी चीजें हैं, थोड़ा सा लॉजिकली है, कुछ खास नहीं। इन दोनों में से 3 का कॉमन ले लिया है, y माइनस का x करके आंसर नंबर बी को टिक आउट करा दिया है, और कुछ नहीं है। बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, उसमें दोनों साइड जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। खाना धाकड़ क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कर दिए गए आंकड़ों का माध्य, यानी आंकड़ा कौन कौन है, तो कह रहा है एक है, दूसरा 0 है, तीसरा 5 है, इसका माध्य बताना है। तो माध्य के लिए हम क्या करते हैं, तो कहते हैं सर सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ेंगे और उसके बाद से जितना है उतना भागित 2 3 से भाग 5 0 5 6 में जब 3 से भाग करेंगे
तो कहिएगा सर 2 आंसर हो जाएगा, इसका 2 ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, तो बी में दिया है। बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का दे बाबू, अगला क्वेश्चन कहा था 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है और इसमें बहुलक बताना है। डाटा क्या है, तो डाटा आपका 9 है, 10 है, 11 है, फिर 9 है, 10 है, 11 है, फिर 11 है, 5 है, 6 है, 7 है, 11 है और 9 है। इसमें देखिए कौन सबसे ज्यादा बार लौक रहा है। 9 एक बार, 2 बार, 3 बार लौका, ठीक है, 3 को बांटते हैं, लेकिन 11 देखिए 1 2 3 4 बार लौका है, यानी 11 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हमको देखने की जरूरत नहीं है। 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जो ज्यादा बार लौकता है वो बहुलक कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वर्ग अंतराल कह रहा है इतना में वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह का मतलब उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, और किसका वर्ग अंतराल कह रहा है, इतना और इतना का वर्ग अंतराल, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो वर्ग चिन्ह हमको निकालना है। और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो उच्चतम सीमा इतना, यानी 95 प्लस का 75 बटा का 2, 5 5 10, 9 6 15, 1 16 बटे का 2, यानी 80 जिसमें दिया होगा आंसर वही आपका सही हो जाएगा। जो ये आपका किसमें दे रखा है, वर्ग चिन्ह 9 5 14, यहाँ 5 5 10 के 0, 9 7 16, 1 17 हो जाएगा, सॉरी 17 और 17 8 गुना 16, 97 में 10, यानी 85 ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है और यही हमारा सही जवाब है। देखिए थोड़ी सी ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो इसीलिए आप लोग जोड़ घटाओं पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मेहनत पूरा नुकसान हो जाता है, ठीक ना। यही चीजें साइन और चीजें, बहुत सारी चीजें। कह रहा अगला 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसमें से कौन सा जो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो आप कहिएगा डंके के चोट पर सर मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, बाकी सभी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। मानक क्या विचलन, मानक विचलन नहीं होता, बाकी सब होता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है परिसर बताना है, और परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो आप देखिए 42 नंबर में सबसे बड़ा क्या है, तो कहिएगा सर सबसे बड़ा जो है आपका क्या है, 24 है, 24 माइनस सबसे छोटा क्या है, तो कहिएगा सर 42 में सबसे छोटा जो है आपका 9 दे रखा है, सॉरी सबसे बड़ा 30 है, सबसे बड़ा क्या है 30 है, और सबसे छोटा क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर सबसे छोटा जो है आपका 9 है। अब इसको इसमें से क्या करना है, घटा देना है, घटाइएगा तो कहिएगा सर 21 होगा, 21 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, 42 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू स्क्रीन पर 43 नंबर का दे बट देखा हमारे बाबू कहत टेकरा में इतना इतना दिल बाप माध्य बताओ, बता माध्य निकाले खातिर सबके का करो जला जोड़ल जला, यानी का निकाले के बाद माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना जोड़ना है, इसको जोड़ना है x को x प्लस 3 से, या फिर x प्लस 6 से, या फिर x प्लस 9 से, या फिर x प्लस 12 से जोड़ना है, जेकरा में बाबू माध्य बताना है कि माध्य क्या होगा, और इस सबको क्या करना है फिर भाग भी करना है, कितना देर में, तो 1 2 3 4 5 गो 5 से भाग करेंगे बेटे, 1 2 3 4 5 गो x, तो 5x लिख देंगे, उसके बाद डिजिट को जोड़ते हैं 3 6 9 गुना 18, 18 और 12 कितना हो, तो कहिएगा 18 2 20, 18 2 20 और 10 30 हो जाएगा, और इसी प्रकार से इसमें से बटे का इतना, इन दोनों में कॉमन 5 आ जा रहा है, तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, तो 5 इसमें से 6 5 का 30 6, उसके बाद से बटे में 5 है, इससे ये कट जाएगा, यानी x प्लस का 6 इसका क्या निकलेगा माध्य, जो कहिएगा ऑप्शन नंबर किसने दिया, ऑप्शन नंबर ए 43 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें माध्य दे रखा है और माध्य आपको निकालना भी है, क्या, तो माध्य निकालना है, और माध्य का फॉर्मूला आंकड़ों को जोड़ेंगे और आंकड़ों से ही भाग देंगे जितना आंकड़ा होगा, तो 44 में 6 8 दिया है, 6 8 और 9, और उसमें जोड़ना क्या है, तो x प्लस का 9 जोड़ना है, और x प्लस का 6 8 सॉरी क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा 6, 8, 9 और प्लस x का प्लस का 13। अब उसके बाद से जितना डाटा है उसको कर देना है, ठीक ना। उसको अब कितना दे रखा तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे। माध्य का वैल्यू ऑलरेडी 10 दे रखा है। इसमें देखिए करते क्या है, इसको जोड़ेंगे यानी 814, 814, 9 4 13, 13 23 हो जाएगा, 23 8 3 26 10 36, 36 और प्लस का x बटे का 5। इसको इससे गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा 50, ठीक है। इसको इससे गुना ये गुना करेंगे उतना ही होगा, 36 और प्लस का x। इधर ला करके इसको क्या करेंगे, इधर प्लस है तो इधर सटा है तो इधर घट जाएगा, सट जाएगा नहीं, इधर घट जाएगा और x यहाँ पे बच जाएगा। इसमें से घटाएंगे 10 में से 4 और ये 4 में से x, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा तो कहिएगा सर x का वैल्यू जो होगा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 44 का, सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बाबू 45 नंबर क्वेश्चन कि इसमें दिया रखा है, क्या दे रखा है 3 5 3 5 4 3 2 और फिर 3 1 3, ठीक है। इतने दिया है और इसमें पूछ रहा है कि बहुलक बताना है। तो बहुलक उसी को कहते हैं जो बहुत बार लौटता है। बहुलक बहुपद लिख दिए है ना, बहुलक। तो बहुलक इसमें कौन होता है जो बहुत बार लौटता है, तो बहुत बार लौटने वाला यही सबसे ज्यादा, यानी 3 आंसर हो जाएगा। जो ज्यादा बार दिखाई देता है उसी वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। ये बात मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य हमको निकालना क्या है, तो माध्य निकालना है और प्रथम 5 यानी शुरू से प्रथम मतलब विषम कौन होता है, तो कहिएगा सर पहला 1 होगा, दूसरा 3 होगा, तीसरा 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा और 5 वो संख्या का निकालना है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या करें 5 संख्याओं का, तो 5वां आपका 9 हो जाएगा। आप 5 से भाग कर देंगे और क्या, तो 9 7 16, 9 7 16, 16 6 16 5 21, 21 1 22 और 22 3, कहिएगा सर 22 3 होता है 25 और 25 बटे का ऑलरेडी 5 है, यानी 46 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 5 सॉरी ऑप्शन नंबर 46 का सी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है 46 का सी को टिक आउट करके 5 हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि इतना इतना दिया है, इसका माध्यिका बताना है। कितना कितना, तो 7 है, 3 है, 5 है, 8 है, 6 है, 10 है, 9 है और 12 है। इसमें माध्यिका बताना है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले डाटा को बढ़ते क्रम में सजाइएगा, बढ़ते क्रम, ठीक ना, जिसको हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। तो बढ़ते क्रम सबसे छोटा इसको लिखिए, उसके बाद इसको लिखिए, उसके बाद सॉरी इसको नहीं 5 को लिखिए, इसको लिखिए, उसके बाद 6 को लिखिए, 7 को लिखिए, 8 को लिखिए, 9 को लिखिए, 10 को लिखिए और 12 को लिखिए। लिखा गया, उसके बाद इसको गण लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। और सम संख्या के लिए फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, माध्यिका सम संख्या के लिए क्या होता है, तो आप लोग को पता है ना, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, उसके बाद से बटे का 2। तो आप बताइए n कितना है, 8 है, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ 8 रखिएगा, आधे से भाग करिएगा तो 4वां पद प्लस n प्लस 8 है तो 4 हो जाएगा, 4 1 5वां पद बटे का 2, ठीक है। चौथा पद कौन है इसमें, 1 2 3 4 यानी हल हो गया, 5वां है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी चौथा पद 5वां पद यानी कितना होगा, तो कहिएगा सर 7 प्लस 8 बटे का 2, 8 7 15, 15 बटे का 2 यानी 7.5 इसका सही जवाब होगा। जो इसमें ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो कहिएगा सर बी में दिया है 47 का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बाबू मेरे, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया है, माध्यिका दिया है, तो उसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए आपको फॉर्मूला हम बता ही दिए थे। बहुलक के लिए क्या होता है, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। तो आप देखिए ना किसका किसका दे रखा, माध्यिका कितना कर रहा है, तो माध्यिका 48 में दे रखा
माध्यिका दे रखा है 9, तो 9 रखिए, -2 इंटू माध्यक कितना दिया है, तो 8.9 दे रखा है। 9 तरीके ये 27 हो जाएगा, माइनस 9 दूनी 18, 8 दूना 16, 1 17 इतना हो जाएगा। इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। डेसिमल नहीं है तो इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, और इसके बाद से डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो अपने से डेसिमल दी है, इसमें से यहाँ से लेगा तो 10 होगा, 10 में से ये 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ये हो गया कितना, तो कहिएगा सर 6 हो गया। 6 में से यहाँ से लेगा 16, 16 में से जब आपका 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये एक एक कैंसिल 0 हो जाएगा, यानी 9.2 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया, तो सी में दे रखा है 48 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि इतना इतना दिया है, इसका माध्यिका बहुलक बताना है। क्या दिया है, तो 9 दिया है, 9 है आपका, 3 है, 4 है, 7 है, 2 है, 9 है, 6 है, 7 है, फिर 9 है, फिर 9 है, ठीक ना। इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, ये बताइए आपका इसमें बहुलक कौन होगा, तो जौन बहुत बार लोग के यही तो सबसे ज्यादा लोग रहा है, आगे ही दिख गया, 9 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो कहिएगा डी में दे रखा है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 और 25 के समांतर माध्य क्या होगा, यानी इसके बीच में जो भी समांतर माध्य होगा उसके बारे में हमको जिक्र करना है। इसमें देखिए ना, इसमें क्या होगा, तो 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है और 25 है। इसके समांतर माध्य कितना है, पहले 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 1 इधर से, 3 इधर, 3 इधर, यानी बीच में कौन आ रहा है, तो कहिएगा सर 22। और 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका कौन दे रखा है, तो 22 का सही जवाब। यानी आपको माध्यक निकालना है तो इसको लिख करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी 3 इधर से छान लीजिए, 3 इधर से, बीच में जो आता है वही तो माध्यक होता है। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक आपका काम कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि माध्यिका बताना है। माध्यिका किसका किसका, तो 8 है, 7 है, 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11। इसका माध्यिका तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो कहिएगा सर सबसे पहले इसमें छोटा कौन है, तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उसके बाद क्या है 11 है, फिर 12 है और 15 है। अब सज गया बढ़ते क्रम में। अब इसको काउंट करेंगे और माध्यक निकालेंगे, यानी माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, इसको काउंट 1 2 3 4 5 6 7, यानी विषम पद आ रहा है तो विषम पद के लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं, तितनावा पद, ठीक है। तितनावा पद कौन है, तो देखिए 7 के जगह पे, n के जगह पे 7 बटेगा ये 8 बटेगा 2, 4 हो जाएगा। इसका चौथा पद जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। 1 2 3 4 10 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा वर्क में, और आप लोग को इसका आंसर क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन तरीका से जवाब देना है, और देखते हैं कितने भाई का जवाब सही आ रहा है। अगर सही आएगा तो मुझे उम्मीद रहेगा कि आप लोग बेहतर से बेहतर करिएगा एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। ऐसे ही जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, आप लोग भी जिंदाबाद।